अजय जी भी जहाँ भी हैं आ जाएं यहाँ पे। गुरुदेव के चरणों में नमस्तु नमस्तु नमस्तु। गुरुदेव, पहले शादियां होती थी तब न कुंडली मिलान होता था न कुंडलियां बनती थी। हमारे भी परिवार में किसी की कुंडलियां नहीं बनी है। लेकिन आजकल के बच्चों में एस्ट्रोलॉजी एआई आ गया। सबसे पहले उसको देखते हैं, मंगल देखते हैं, गुण देखते हैं, बड़ा कन्फ्यूजन रहता है। तो अब बच्चों की शादियां करने के लिए क्या करें? कुंडली बनवाएं, मिलवाएं, या आप क्या हमें राय देंगे? मैं तो आदेश दूंगा। पहले जो कम उम्र में शादी होती थी लंबे समय तक टिकती थी, अब आप बुढ़ापे में शादी कर रहे हैं तो तलाक हो जाता है। पहले तो पता ही नहीं था कब जन्म हुआ है, कितने बजे जन्म हुआ है, याद ही नहीं रहता उसके। तुम हुए थे शनिवार को, अब कौन से शनिवार को? साल में 52 बार आती शनिवार, तो कौन से शनिवार को हुए थे पता ही नहीं है। अब वो तो शायद चैत्र का नहीं, आषाढ़ का महीना था, ठंडी थी, वहां पर उस समय नहीं देखते थे। माँ, ये जो एस्ट्रोलॉजी है उनके लिए जिनका पुण्य छीन हो, जो धर्म से बहुत दूर हो। मैं कहता हूं कि कुंडली मिलाने से कुछ नहीं होता, स्वभाव मिलना चाहिए। और जो मंगल के चक्कर में पड़े हैं कि हमें तो मंगल है, हमें तो मंगल है, उसके चक्कर पूरा जीवन अमंगल हो रहा है। आप तो दिगंबर गुरु के पास आओ, उनको श्रीफल चढ़ाओ, गुरु बनाओ, क्योंकि जिसके जीवन में गुरु का उदय होता है बाकी सारी ग्रह ठंडे पड़ जाते हैं। कभी भी ऐसा कुछ हो कि मंगल है और ये है वो है, कोई बोले काल सर्प योग है, इसको वो योग है, कुछ नहीं होता। एक फैमिली मेरे पास आई, बोले हमारी बेटी को मंगल है लेकिन जो लड़का देख रहा है उसको मंगल नहीं है, अब क्या करें? मैंने बोले, वो कहते कि बच्चे नहीं होंगे। मैंने कहा कुछ नहीं होता, आप तो 64 रिद्धि का विधान करो मंदिर में और बढ़िया आनंद से विवाह करो। उन्होंने वही किया, सब कुछ बढ़िया है, बच्चे भी हो गए, धर्मात्मा भी है, झोंका भी लगाते। इन सब चक्करों में नहीं पड़ो। कुंडली वो मिलाएं जिनकी कुंडली खराब हो। कन्या राशि वालों को कन्या नहीं मिल रही, सिंह राशि वाले चूहों से डर रहे हैं, स्कॉर्पियन राशि वाले केकड़े बन रहे हैं, तो इन सब चक्करों में नहीं पड़े। हाँ, कुंडली ऐसा नहीं कि कुंडली मिथ्यात्व है, जैन ज्योतिष भी है, लेकिन जिसका पुण्य क्षीण होता है ना, उसके लिए ज्योतिष और वास्तु देखा जाता है। अपन तो भगवान की आराधना करें, कुंडली के चक्कर में ना रहे। कई लोग कुंडली से मिला के भगवान रखते हैं, हमारी कुंडली में तो ये भगवान सूट हो रहे हैं। भैया भगवान में भी कुंडली मिलाओगे? अब इलाहाबाद में देख करके भगवान रख दिए किसी ने, अब इलाहाबाद का नाम हो गया प्रयागराज, अब बदलो भगवान, अब बदलो भगवान। ऐसा नहीं होता, विवेक लगाना चाहिए। ये जो दिमाग में कीड़ा भर दिया गया एस्ट्रोलॉजी पामेस्ट्री, मेरे को भी बहुत अच्छी आती है, लेकिन मैं किसी कुंडली देखता हूँ नहीं, वो लेके मत आ जाना। और कोई हाथ दिखाए तो सोच के दिखाना, हम उसको यही बताएंगे तुम मुझे बुनी बन सकते हो, सो जो बताएंगे वो मानना भी पड़ेगा। तो इन सब चक्करों में नहीं पड़े, अपन स्वभाव देखें। फिर भी कोई कुंडली मिलाता है तो केवल देखो कि मैत्री कितनी मिल रही है, मैत्री देख लो, दैट्स ऑल। बाकी आगे चलो। कम उम्र में शादी करो तो निभेगी। 15-17 साल की उम्र में शादी होती थी, 30 साल तक बच्चे खेलते थे वो लोग, हर 2 साल में 1 साल में एक नया मॉडल। तो लड़ाई झगड़े का जो समय था वो बच्चों में ही निकल गया। अब बच्चों को संभालने में निकल गया, तलाक होते ही नहीं थे। अब क्या है, बच्चे हो नहीं रहे तो तलाक हो जाता है। गंभीर विषय है, ऐसा विचार करना चाहिए। इसी में वो गुरुदेव वो कहते हैं महामृत्युंजय जाप करते हैं दूसरे लोग, हाँ, जो पंडित जी कराते हैं ना, वही पंडित जी निपट चुके कई बार। तो इनके चक्कर में नहीं पड़ो। जिसकी मृत्यु आई है कोई रोक नहीं सकता, और जिसकी नहीं आई वो जाएगा ही जाएगा। कई अभी बीच में कोरोना के समय एक पंडित जी बीमार पड़ गए थे, बहुत सारे महाराजों ने महामृत्युंजय जाप कराए, शांति धारा करी, पंडित जी तो पनी में पैक होकर ही गए हैं। तो महामृत्युंजय के चक्कर में नहीं पड़े। हाँ, पंडित जी की वंश की आयु बढ़ जाती क्योंकि उनको महामृत्युंजय के नाम पे पैसा मिल जाता है। बाकी पंडित जी निपट जाएंगे, कोई भरोसा नहीं। एक गांव में लिखा था पंडित जी 10 रुपए में कोरोना का झाड़ा, तो जो भी आए कोरोना वाला पंडित जी झाड़ते थे और 15 दिन पंडित झड़ गए झाड़े वाले के चक्कर में। और इसके चक्कर में नहीं पड़े। अपने पास वीतरागी भगवान है, उनकी शरण में रहे, सब मंगल होगा। अंतिम प्रश्न कर लें। आज की अंतिम जिज्ञासा के लिए अजय जी